दिल्ली की एक जिला उपभोक्ता अदालत ने बॉलीवुड गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर को सेवा में कमी का दोषी ठहराया और 26 लाख से अधिक की रकम उस संस्था को लौटाने का आदेश दिया, जिससे उन्होंने ये रकम रामकथा के लिए ली थी। संस्था ने आरोप लगाया है कि मनोज मुंतशिर वेन्यू पर बहुत देर से पहुंचे, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह से बर्बाद हो गया और आयोजकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आईपीसी एस्टेट में स्थित डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर यह आदेश पारित किया। प्रेसिडेंट पूनम चौधरी की अगुवाई वाले कोरम ने मनोज मुंतशिर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया कि वो शिकायतकर्ता ओमलोक आश्रम को उसके द्वारा उन पर खर्च किए गए 26,45,730 रुपए साधारण ब्याज के साथ वापस करें और इसके अलावा शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट देने और परेशान करने के लिए 2 लाख मुआवजे के तौर पर और 50,000 रुपए मुकदमेबाजी में हुए खर्च के रूप में अदा किए जाएं। उपभोक्ता अदालत ने बॉलीवुड लिरिसिस्ट को शिकायतकर्ता को सेवा में कमी का दोषी माना, क्योंकि उन्होंने संस्था सदैव राम के नाम से रामकथा के लिए बुकिंग का झूठा वादा किया और शिकायतकर्ता की गाड़ी कमाई लेकर बैठ गए। अदालत ने कहा कि हाई प्रोफाइल मामलों की बहुतायत नहीं होगी। अदालत ने यह भी कहा कि आमतौर पर नकारात्मक प्रचार से बचने के लिए इस तरह के ज्यादातर विवादों को अक्सर अदालत के बाहर ही सुलझा लिया जाता है। हालांकि इस मामले में प्रतिवादी पक्ष का बचाव हटा लिया गया था। आदेश 18 जुलाई को पारित किया है। उपभोक्ता अदालत ने दोहराया कि कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन का मुख्य उपचार पीड़ित पक्ष के नुकसान की भरपाई है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? तो दरअसल आश्रम ने अपने प्रेसिडेंट के जरिए मामले में शिकायत दायर की। एडवोकेट दीपक जैन के जरिए दायर शिकायत में आश्रम ने मनोज मुंतशिर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेवा में कमी का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि उसने 11 जून 2023 में त्यागराज स्टेडियम में सदैव राम के नाम से बड़े पैमाने पर रामकथा कराने का फैसला किया था। इसके लिए ऑर्गेनाइज कमेटी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था और इस कथा का आयोजन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होना था, जिसके लिए तमाम प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय गायक अमरजीत सिंह, बिजली, दलेर मेहंदी और मनोज मुंतशिर से इसके लिए संपर्क किया था। दावा किया जा रहा है कि एक तरफ जहां बिजली और मेहंदी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए पेमेंट लेने से मना कर दिया, तो वहीं मनोज मुंतशिर ने जीएसटी के साथ 15,16,000 की मांग की और इसके अलावा अपने स्टाफ की यात्रा से लेकर यहां ठहरने तक के लिए वीआईपी सुविधाएं मांगी। आरोप लगाया गया है कि इतना ही नहीं, बावजूद इसके मनोज मुंतशिर वेन्यू पर देर से पहुंचे, तब तक कार्यक्रम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। आश्रम के मुताबिक इतना सब होने के बावजूद मनोज मुंतशिर ने मुंबई वापस पहुंचने के बाद उन्हें एक मेल भेजा और शिकायतकर्ता को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराने लगे।